हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एमपीजी के स्टडी में। साथियों, आज हम बात करेंगे 23 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण की तैनाती पूरी की है? तो कहाँ की है साथियों? ये की है मनामा में। मनामा साथियों बहरीन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बहरीन की राजधानी मनामा है। भारतीय नौसेना और अमेरिका नौसेना के बीच एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच भी हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर और उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? कितने बैंकों के साथ किया है साथियों? ये किया है 10 बैंकों के साथ। कितने बैंकों के साथ? 10 बैंकों के साथ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण 10 बैंकों के साथ समझौता किया है, जिसमें से 9 सार्वजनिक और 1 निजी बैंक शामिल है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण प्रदान करने के लिए ये समझौता में हस्ताक्षर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो मतलब अमेटर चेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड सीनियर चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? तो कौन कर रहा है साथियों? ये कर रहा है उत्तराखंड। कौन सा राज्य कर रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का राज्य की भाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। और संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। पूरे भारत में विशाल पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है। और भगवान शिव का जो ससुराल था दक्ष प्रजापति नगर, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो किसके नाम की सिफारिश की गई है? जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की गई है। किसके नाम की? जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया है सौरव गांगुली जी को। किसको किए हैं? सौरव गांगुली को। हाल ही में सौरव गांगुली को जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया है? तो किसने किया है? भूटान ने किया है। तो ये कौन किया है? भूटान के राष्ट्रपति ने किया है। हाल ही में भूटान के राष्ट्रपति ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया है। तो क्वेश्चन 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में समाचारों में आए रेको हैप्पी वायरस रत्ती स्ट्रे के हेपेटाइटिस ई वायरस का प्राथमिक भंडार क्या है? तो क्या है साथियों? ये चूहे हैं। क्या है? चूहे हैं साथियों। ये वायरस चूहों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चूहों में पाया जाता है। और ये मनुष्य तक फैलने का खतरा भी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में मंदिर के ढलने के कारण समाचारों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है साथियों? ये मध्य प्रदेश में। साथियों, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और शिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है साथियों? ये है धार। क्या है? धार है। और कहाँ जाके मिलती है शिप्रा नदी? ये मिलती है चंबल में। कहाँ? चंबल नदी में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किन 2 राज्यों ने हाथियों की तैनाती के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके? तो कौन से राज्य हैं साथियों? ये है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कौन से राज्य हैं?
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। हाल ही में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने हाथियों की तैनाती के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके। साथियों, MOU में क्या होता है? इसमें MOU में हाथी पकड़ने, महावत प्रशिक्षण और शांत करने का ज्ञान को साझा किया जाता है। तो क्वेश्चन 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो क्या नाम है ये? क्रूज भारत मिशन। क्या नाम है साथियों? क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या है? क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया? तो कौन सा देश के साथ है? ये है चीन। किस देश के साथ? चीन के साथ। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार चीन वह देश बन गया है जिसका भारत के साथ व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया था, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा साझेदार बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस संगठन ने 34 अफ्रीका देशों में तसे मक्खियों की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस प्रकाशित किया है? तो कौन सा संगठन किया साथियों? ये खाद्य और कृषि संगठन। कौन किया है? खाद्य और कृषि संगठन ने। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने 34 अफ्रीका देशों में तसे मक्खियों की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस प्रकाशित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जल की कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा मंत्रालय है साथियों? यह है आवास शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा है? आवास शहरी कार्य मंत्रालय। साथियों, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को जल की कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत किया है। साथियों, इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता में सुधार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में उभयचर वर्ग के 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां गुफा नृत्य मेढक और इंद्रनील का रात्रि मेढक किस बाघ अभयारण्य में पाई गई है? तो किस बाघ अभयारण्य में पाई गई है साथियों? ये पाई गई है मृदुमलाई बाघ अभयारण्य में। किसमें? मृदुमलाई बाघ अभयारण्य में। हाल ही में उभयचर वर्ग के 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां गुफा नृत्य मेढक और इंद्रनील का रात्रि मेढक मृदुमलाई बाघ अभयारण्य में पाई गई है। यह अभयारण्य कहाँ है साथियों? ये है तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। किस जिले में? नीलगिरी जिले में। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो कितने को दी है साथियों? 675 करोड़। कितने? 675 करोड़। हाल ही में केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्य गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 675 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। साथियों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।